जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या वंदे देव देवो बंधु चरण सरोज गुरु मंगलाकार जय श्री राम सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत से सर्वपरम में ध्यावत है सब संग। आप प्रकटे जगत में जीव का विस्तार में, शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोतार में। अमृत और दीनता से भेंट सदगुरु दीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास न लीजिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 20 जुलाई 2020 वार सोमवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि यह कहां किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वे मालिक चाहे तो एक पल भर में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सुमिरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सुमिरन करोगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में झकोले खा रहा है और अज्ञानवश सांसारिक असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता, तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खींच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारा पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग मन का स्वभाव है कि वह हर इच्छा की पूर्ति में जल्दी करता है और उसे जल्दी से पूरा करना चाहता है। लेकिन जब यह इच्छा इसकी पूरी नहीं होती तो घबराहट पैदा होती है। फिर उस घबराहट में दुखी होकर गलत हाथ पांव मारने लगता है। तब और घबराहट होती है और बेचैनी बढ़ती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मन अशांत हो जाता है। संतों का वचन है कि जब मन की ऐसी अवस्था हो जाए उस समय मन को यह समझाना चाहिए, मन यह समस्त संसार कुदरत की रचना है और इसका प्रबंध कुदरत के अपने हाथ में है। वह जैसा उचित समझती है वैसा संसार का प्रबंध चलाती है। किसी मनुष्य के बस की बात यह नहीं है। बेकार में दुखी होते रहने से क्या लाभ होगा।
होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। व्यर्थ में मन के संकल्पों को बढ़ा चढ़ाकर दुखी बने रहना ठीक नहीं है। संत फरमाते हैं, जो प्राणी मालिक की मौज को मानता है उस पर मालिक की प्रसन्नता उतरती है, लेकिन जो उसकी मौज को नहीं मानता वह कुदरत की अदालत में दंड का भागी बनता है। हे महापुरुष, एक महापुरुष का वचन है, गर जमी का आसमां दोजी ना देहंत ज्यादा अजरोजी। अगर कोई परिश्रम करके धरती और आकाश दोनों को एक साथ भी मिला दे तो भी मिलेगा वही जितनी उसकी रोजी है। प्रालब्ध से ज्यादा एक भी कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे जमीन आसमान एक कर दो। ये बिल्कुल जो है आजमाई हुई बात है। किसी दिन इंसान को, मैं बहुत पुरानी एक संघर्ष के टाइम की बात बता रहा हूँ। एक टाइम में जो है जब हम बिजनेस करते थे तो उस टाइम जो है आदमी सोचता था कि आज इतने पैसे जो है चाहिए, संघर्ष का टाइम था। तो उस टाइम जो है पूरा दिन टूट जाना, बिना खाए पिए इधर घूमो उधर घूमो, लेकिन एक 500 रुपये नसीब नहीं होते थे। तो जब तक मालिक नहीं चाहता, अगर आपकी किस्मत में उस दिन नहीं लिखा तो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा वो अपने सिस्टम से ही। ये सब हर इंसान जानते हुए भी इंसान ऐसे फजूल में हाथ पैर मारता है और अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। अगर कोई परिश्रम करके धरती और आकाश दोनों को एक साथ भी मिला दे तो भी मिलेगा वही जितनी उसकी रोजी है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य परिश्रम ना करे, यह पुरुषार्थहीन हो जाए, बल्कि अभिप्राय यह है कि हाँ, मनुष्य पुरुषार्थ तो करे, लेकिन पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु परिणाम को कुदरत पर छोड़ दे। हाँ, मेहनत तो करनी चाहिए, सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि बाद में वो जो इस बात को रोने लग जाए कि आज मैंने इतनी मेहनत किया है, देगा तो मालिक उतनी ही। कुदरत किसी का हक नहीं रखती, उसके घर न्याय है अन्याय नहीं, इसलिए उस पर भरोसा रखने में ही शांति है। कुदरत ना भूलती है न कब ज्यादा तोलती है, उसको जो है हर चीज जो है अपने सिस्टम से मिलती है। यह मन केवल व्यवहार में ही बल्कि जब परमार्थ की ओर मुंह करता है तब भी जल्दी करना चाहता है। जब भजन पर बैठता है, यदि उसमें रस आ गया तो ठीक, अगर कभी सूरत नहीं लगी और रस नहीं मिला तो फिर भी घबराने लगता है और उस घबराहट में संशय उत्पन्न करने लगता है। संत कहते हैं, जब ऐसी अवस्था हो जाए उस समय मन को यह समझाना चाहिए, मन घबराने की कोई बात नहीं, मालिक अंतर्यामी है, वह तेरी सारी कमाई को देख रहा है। तुम भजन करते चलो, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका फल अवश्य मिलेगा। जल्दी करना और जल्दी में उपराम हो जाना अच्छी बात नहीं है। कई बार आप भजन अभ्यास में बैठते हो, आपका मन ना लगे तो भी आप उसको जो है अपने आप को परेशान मत हो जाए, क्योंकि ये भी एक कुछ ना कुछ नेचर की तरफ से ऐसी बात होती है। आपने ग्रंथों में पढ़ा भी होगा, हमारे ग्रंथ में पढ़ा लिखा है कि मन जो है 8 दिशाओं की तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूमता रहता है। जब पूरब में होता है तब किस तरह के विचार आते हैं, जब उत्तर में घूमता है तब उस तरह के विचार आते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में घूमता है तब अलग तरह के विचार होते हैं, जब वेस्ट साउथ में घूमता है अलग तरह के विचार आते हैं। ये मैं चैप्टर निकाल के आपको जो है पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से घूमने से किस तरह के विचार आते हैं। और जब उसका जो है भक्ति का भी जो है एक जब होता है टाइम, तो अगर नहीं मन लगता तो कई बार हम भी जब बैठते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, फिर हम बैठे रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो लगने लग जाता है, फिर उसका रस आने लगता है। लेकिन थोड़ा सा हर काम में धैर्य बड़ा जरूरी है, चाहे बिजनेस हो, चाहे संसार के काम हो, चाहे भगवान का नाम हो। थोड़ा आपको धैर्य से मन को शांत करके, बड़ा ही शांत करके, बड़ी है अपने आप को जो उछाले मारता है समुद्र की तरह मन, और जो लहरें आती हैं इसमें, जब ये एकदम शांत हो जाएंगी तो ये अपने आप उसको फिर जो है नाम में लगने लग जाएगा। फिर आपको इतना रस आएगा, आपका उठने का भी दिल नहीं करेगा।
जब शांत वातावरण में आप बैठकर और अपने मालिक को हम सामने हाजिर नाजिर रख के और जब आप उसको शुरू करेंगे नाम जपना, तो आपका मन जरूर लगेगा। कोशिश करो, सबका नहीं लगता शुरू शुरू में। आप जैसे नया नया बच्चा वो स्कूल में बैठता है और जो है जब टाइम पर आप बैठने लग जाओगे, अब जैसे हमारा ये टाइम है तो हम अपने टाइम पे सत्संग करते हैं तो मन को आदत पड़ गई है। अब 2-3 महीने से तो कर ही रहे हैं। कितना महीना हो गया? 3 महीने हो गए हैं। तो हमें भी अब ऐसे लगता है, चाहे बुखार हो, तबीयत ठीक ना हो, पेट में दर्द हो, कुछ भी हो, चाहे हम लेट करें चाहे सवेर करें, थोड़ा लेट हो जाते हैं आगे पीछे, कई काम की उलझन में हो जाता है। कई बार क्या होता है, समाज ऐसे, संसार ही ऐसे चलता है, लेकिन हमारा मन उधर भागता रहता है कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो हम जो है हमें शांति नहीं आती। हमारा तो आज सिस्टम तो ये हो गया है कि हम अपना जो है सत्संग को ही मेन काम समझने लग गए हैं। तो इस मन का एक स्वभाव ये भी है कि हर समय चंचल रहता है। जिस प्रकार बच्चों की हर समय गलियों में खेल कूद की आदत होती है, किसी समय भी शांति से एक स्थान पर नहीं बैठता, उसके लिए कठिन होता है, वैसे ही मन भी हर घड़ी उछलता कूदता रहता है, किसी समय भी एकाग्र नहीं होता। संतों का वचन है, कबू मन रंग तुरंग चढ़े, कबू मन चाहत धन को, कबू मन वेद पुराण पढ़े, कबू मन चाहत है बन को, कबू नारी को देख लुभाए, कबू मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार किए समझाए रखो कपटी मन को। ये तुलसीदास जी का कथन है। यह मन का स्वभाव है, परंतु इसे विचार द्वारा समझाए रखना चाहिए। सबसे उत्तम इलाज इसका ये है कि इसको हर समय किसी न किसी शुभ कार्य में लगाए रखना चाहिए। इसका नाम मन है। मान भी जाता है, मनवाने वाला चाहिए। अगर ये बेकार बैठ गया तो फिर उत्पाद मचाता है, इसे बेकार नहीं रहने देना चाहिए। फकीरों का कथन है, आदमी जानदा चू शब्द बेकार, या शब्द दुजद या शब्द बीमार। इंसान का बच्चा जब बेकार बैठ जाता है तो उसमें 2 इल्लतें पैदा हो जाती हैं, 2 बीमारियां आ जाती हैं। जब इंसान का बच्चा जो है खाली बैठ जाता है, या तो वह चोर बन जाता है या बीमार हो जाता है। इसलिए संतों का उपदेश है कि मन को हर समय परमार्थ के कामों में लगाए रखना चाहिए, वरना यह तो भूत है जो हर घड़ी मुंह खोले हुए खाने को तैयार है। जो एक बार इसके संकल्पों के चक्कर में पड़ गया, उसका छूटना सहज नहीं है। संतों का फरमान है कि पुण्य और पाप दोनों बीज हैं। फूलता फलता वह बीज है जो धरती पर दब जाता है, और जो बीज धरती में दबता नहीं ऊपर रह जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे मन की कुछ ऐसी आदत है, वह बीज के पाप के बीज को दबाता है और पुण्य को प्रकट करता है। पुण्य को प्रकट करने से अर्थात लोगों में मान बढ़ाई प्राप्त करने से वह फल जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यह नहीं जानता कि इस भांति वह अपने परलोक के मार्ग में कांटे बिछा रहा है। कारण यह कि पाप के बीज को अगर छुपाया गया तो परलोक में फल तो उसी बीज का होगा जो छुपाया गया था। सो प्रकट किया गया वह वहीं समाप्त हो गया। गुरवाणी का शब्द है, अंतर बही के कर्म कमावे, सो चाहु कुंडी जड़ी है, जो धर्मु कमावे तिस धर्म नाओ, होवे पापी कमावे पापी जाने। गुरवाणी जी का कुदरत का यह अटल नियम है कि मनुष्य छुप कर जैसा भी कर्म करता है, कुदरत उसके परिणाम को प्रकट कर देती है। पाप करने वाला पापी और धर्म करने वाला धर्मात्मा सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो धर्म का काम है, जो अपना दान पुण्य करते हैं, भक्ति गजर करते हैं, भजन करते हैं, उसको हमें छुपाना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि और जो हमारा पाप वाले काम है, वो जो बीज सामने आ जाता है, उसके कर्म जो है, पाप का कर्म जो है, वो संसार के टाइम रहते रहते ही सब उसके फल मिल जाने चाहिए, सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। पाप छुपता नहीं। तो जो चीज छुपाओगे मिट्टी में दब जाती है। जो बीज मिट्टी में दब जाता है उगता तो वही है। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती। अगर हम पाप करते समय छुप कर कर्म करते हैं, मान लिया कि लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन जिस कुदरत को अदालत में सच और झूठ का निर्णय होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उस फैसले करने वाले कुदरत से हम भला कैसे छुप सकते हैं? वह तो हमारी सारी कार्रवाई को हमारे अंदर बैठी हुई देख रहा है। इसलिए उचित यह है कि पुण्य कर्म को तो दबा दिए जाए, ताकि परलोक में हमको उसका
फल शुभ मिले। हमेशा जो गुप्त पुण्य जो है वो हमेशा, कोई भी अच्छा काम है वो किसी को बताओ न, वो गुप्त करो कि उसका मालिक, जो पाप है उसकी सजा तो हम संसार में भोग लें, लेकिन जो पुण्य को अपने साथ ले जाएं, जो साथ वाली चीज है, पुण्य पाप को तो यहीं भोग ले। इसीलिए आपको देखा होगा कई बार बड़े बड़े संत महापुरुष जो हैं वो कहते हैं कि अपना, हम कई बार जो मालिक के पास जाते हैं अपने, तो उनको कहते हैं कि ये बहुत बीमार है, इसको ठीक कर दो। तब मालिक कहते हैं कि भाई अभी इसको जो है क्या चाहते हो कि ये अपने पाप कर्म साथ लेके जाए और फिर दोबारा इसको ये पाप भुगतने के लिए जो है। इसलिए कई इंसान जो हैं लास्ट में बहुत बीमार रहते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, कि उनकी परमात्मा की तरफ से यह आदेश होता है कि ये अपना जो भी पाप के कर्म हैं वो अपना भुगत के जाए। और जिनके नहीं होते हैं वो चुप करके बैठे बैठे अपना चेयर पे अपने चले जाते हैं, सोए सोए चले जाते हैं। सवेरे पता लगता है कोई दर्द नहीं उठी, कोई कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने केस होते हैं, कुछ नहीं होता, हल्का सा दर्द हुआ जी, बाहर आए, डॉक्टर के पास ले जाने के रास्ते में ही शरीर चला गया। हमारे फादर थे, वो अपना व्हील चेयर पर बैठे बैठे नाम जप रहे थे, जपते जपते माला जपते जपते चले गए। तो जिनके कर्म बुरे नहीं होते वो फूल की भांति जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता, शरीर ऐसे छोड़ते हैं। और जिनके पाप कर्म होते हैं तो भगवान उनको सुरखरू करके कहीं ले जाना चाहता है, या दूसरे जन्म में भेजना चाहता है, या दूसरा जन्म होता ही है इंसान का। तो जहां भी भगवान उसको भेजना चाहता है तो वो चाहता है कि आगे जाके दूसरे जन्म में क्यों भुगते, तो अभी ये भुगत ले। तो उसको जो है फिर उसको जो है इसी जन्म में भगवान जो है, ऐसे हमने कितने कितने जो है इस तरह की बातें देखी है। एक भगत जी थे, तो वो बहुत बीमार रहने लगे, हमारे वो रिश्तेदारी में थे, तो बहुत अनंतपुर में बहुत सेवा करते थे। तो अनाउंसमेंट में उनकी ड्यूटी होती थी, जब त्यौहार वगैरह पे होती थी, तो उसमें जो है जब वो बीमार हो गए तो उनको ले गए अनंतपुर। तो उनको गुरु महाराज के आगे कहा कि भाई इनको जो है, जो तबीयत इनकी खराब रहती है, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने कि अभी इनको नाम जपाया करो। तो वहाँ ड्यूटी लगा दी कि सवेरे शाम आरती कराओ इनको और इनको नाम जपाओ कि अगले जन्म ये जाएं तो वहाँ पे ये चीजें जो हैं, हमें तो मालिक जानते थे उनकी सारी बात, कि इनको इस साथ कर्म दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इस कष्टों के लिए दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसलिए ये यहीं भुगत के जाए। अब देखो आपकी मुक्ति होगी, कुछ होगा तो आपको कर्म तो साथ लेके नहीं जाने ना, आपको अच्छे कर्मों के साथ जाना है ना। तो जो बुरे कर्म होते हैं यही बीमारी में ही टल जाते हैं, उनका पनिशमेंट जो है वो यही मिल जानी चाहिए। तो इसलिए जो भी हैं धर्म के काम जितने करो, दान करो, पुण्य करो। ये कहते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो है दान जो है पुण्य किया गया है। तो उस फैसला करने वाली कुदरत से हम भला कैसे छुप सकते हैं। मैं तो हमारी सारी कार्रवाई को हमारे अंदर बैठी हुई देख रहा है। ये मत सोचो कि सब कुछ नेचर जो है, जो भी छुप के करोगे, कितने भी पर्दों में कर लो, कुदरत सब देखती है और सब चीज का हिसाब होता है। इसलिए उचित यह है कि पुण्य कर्म को तो दबा दिया जाए ताकि परलोक में हमको उसका फल शुभ मिले, तथा पाप कर्म को प्रकट कर दिया जाए ताकि उसका बीज यही समाप्त हो जाए। अगर ऐसा करने से हम लोगों के सामने शर्माते हैं तो कम से कम गुरु के आगे तो हम अपने मन की हालात खोल कर रख देनी चाहिए। इसका फल यह होगा कि हमारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जैसा कहा है, गुरु सु कछु न दोहराइए, गुरु सु झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु, कह छिपावे अंध। परंतु यह दुख की बात है, सब कुछ जानते हुए भी हम गुरु के आगे झूठ बोल देते हैं। दानवों का कथन है कि गलती करना इतनी गलती नहीं है जितना कि गलती ना मानना गलती है। हम अगर अपनी गलती को नहीं मानते तो इसका अर्थ यह है कि हम अपनी बीमारी को डॉक्टर से छुपाते हैं। जो रोगी डॉक्टर से अपनी बीमारी को छुपाता है उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। और ये बड़ी बड़ी परफेक्ट बात है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपने कुछ भी छुपा लिया उससे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। तो इसलिए आपको जो है हर चीज बतानी पड़ेगी कि मैंने खाया क्या था, मैं आज सारा दिन में किया क्या था, कौन सी ऐसी चीज खाई थी जिससे ये प्रॉब्लम हुई। तो
तो आपको डॉक्टर के आगे आपको पूरा दिल का राज खोल कर रखना पड़ता है कि पानी कितने गिलास पीता हूँ, खाता क्या हूँ, पीता क्या हूँ। आपने थोड़ा सा भी कह दिया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूछे विस्की पीते हो, आप कह दोगे नहीं पीता, बस वहीं पकड़े जाओ, क्योंकि डॉक्टर के आगे क्या कुछ छुपेगा कुछ, तो वो डायग्नोज कैसे करेगा, दवाई कैसे देगा। तो इसलिए जो है जो रोगी डॉक्टर के सामने रोग को छुपाता है उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। उनका रोग अंदर ही अंदर पड़ा रहता है और बढ़ता ही रहता है। एक दिन रोगी को मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह झूठ, चोरी, निंदा आदि बुरी आदतों से परहेज करे, ताकि उसका मन तथा बुद्धि शुद्ध रह सके और परमार्थ बन सके। संतों का वचन है कि मनुष्य अपनी रूहानी भलाई को स्वयं ही नहीं जान सकता, उसको गुरु ही जानते हैं। इसलिए उचित है कि मन की ना मानकर गुरु के सन्मुख सब कुछ खोल कर रख दिया जाए, ताकि हृदय मलिनता से साफ हो जाए। यही भक्ति की रीति है। इस मन का एक और स्वभाव भी है। इसके अंदर जो अनेक संकल्प उठते हैं उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। मन की आदत है वह खराब संकल्पों को तो शीघ्र अमल करता है, परंतु अच्छे संकल्पों पर अमल करने में ढील करता है, उसको कल पर छोड़ देता है। बुरे काम कऊ उठ खलोइये, नाम की बेला पे पे सोइए, गुरुवाणी जी कथन है। लेकिन यह ठीक नहीं है, यह मन का धोखा है। इसलिए जिस अच्छे कर्म को कल पर छोड़ा जा रहा है, संभव है वो ख्याल आज है, वो कल तक रहे ना रहे। अच्छे काम को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम तो जब मर्जी उसको लिंगर ऑन करोगे तो कल को विचार बदल सकता है। अगर अच्छे काम करने का मन विचार आ गया तो वो आपका मन कल को बदल गया तो आप पुण्य से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अगर आपको टालना है तो गंदे काम टालिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको गंदा मिलना है। इसलिए मन की हालतें तो पल पल में बदलती रहती। इसलिए उचित यह है कि भला संकल्प उठा है तो उस पर शीघ्र आचरण कीजिए। यदि बुरा उठा है तो उसको कल पर छोड़ दिया जाए, और यदि बुरा उठ गया तो उसको कल पर छोड़ दिया जाए। कल पर छोड़ा हुआ कर्म अच्छा हो या बुरा बहुधा ही रह जाया करता है। अगर छोड़ दिया आपने कल की बात तो फिर अगले दिन तो क्या विचार बढ़ेगा, तो बुरे कर्म का जो है सिस्टम बदल गया तो आपका कर्म भी कट गया। इसलिए मेरी भी यही आदत है, अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात आ जाती तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा लाइट चली गई थी, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो भला कर्म क्यों रह जाए, उसे तो शीघ्र कर लेना चाहिए। यही कारण है कि संतों के मार्ग में वर्तमान समय की बहुत कीमत समझी जाती है, क्योंकि जो कुछ जीव ने अपने लिए करना है वह वर्तमान काल में ही करना है। कल की राम जाने, कल कैसा आता है, आता भी है या नहीं आता। जो समय मिला हुआ है उससे लाभ उठाना चाहिए। अगर इस नियम को हृदय में दृढ़ कर लिया जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। मन का एक स्वभाव यह भी है कि इसकी चाल सदा एक रस नहीं रहती, बदलती रहती है। यह कभी नीचे कभी ऊपर होता ही रहता है। आपकी जेब में टाइम देखने की एक घड़ी है, उस घड़ी की चाल को दुरुस्त रखने के लिए आप उसे रेडियो टाइम के साथ मिलाते रहते हैं। जिस घड़ी की चाल रेडियो टाइम के साथ चलती रहती है उसको सही, और जिसकी चाल गलत होती है उसको गलत समझा जाता है। इसी प्रकार मन भी जेब की घड़ी के समान है, इसकी चाल को भी हमें दुरुस्त रखना है। सदगुरु का सत्संग रेडियो टाइम के समान दुरुस्त है। आप सत्संग में जाइए, वचनों को सुनिए और साथ साथ अपने मन की अवस्था को भी देखते रहिए। यदि मन की अवस्था सत्संग के वचनों के साथ ठीक रहती है तो मन को ठीक समझिए। अगर उससे भी कुछ कमी पेशी है तो उसको सही करने का यत्न करिए। कुछ काल इस पर अमल करने से मन की चाल दुरुस्त हो जाएगी और वह अपने ठिकाने सुखी रहने लगेगा। एक बार हमारे गुरुदेव श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने वचन फरमाए थे, जिस हालत में पानी मैला है और हिलता भी है, ऐसी अवस्था आप अपना चेहरा देखना चाहें तो देख नहीं सकते। हिलते हुए पानी में चेहरा नहीं देख सकते। पानी में अपना रूप तभी साफ साफ दिखाई दे सकता है जब पानी साफ होकर एक जगह पर ठहर जाए। ऐसे ही यह मन भी पानी के समान है। इसमें भी दो दोष हैं, एक तो यह मैला है, दूसरे चंचल भी है। यही कारण है कि मनुष्य जब ध्यान में बैठता है उसको अंदर से रस नहीं मिलता। यदि मनुष्य चाहता है कि उसकी सुरती भजन अभ्यास में लगे तथा उसको अंदर का रस मिले
तो उसको मन के इस दोषों को निकालना होगा। जब मन की मैल दूर होकर शुद्ध होगा तो उसमें एकाग्रता आएगी, भजन में रस मिलेगा और अपना वास्तविक स्वरूप साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जहाँ नित्य नियम के अनुसार भजन ध्यान करना आवश्यक है, वहाँ साथ साथ मन को शुद्ध करने की जरूरत है, जिसके जरिए उसमें एकाग्रता या यकसुई आ सके। इसी महान कार्य के निर्मित ही महापुरुषों की सारी कार्रवाई होती है। वह भजन भी करवाते हैं और उसके साथ सत्संग के वचनों द्वारा तथा सेवा का अवसर देकर मन को शुद्ध भी बनाते हैं। सत्पुरुषों द्वारा बताया हुआ परमार्थ का एक गहरा नुक्ता यह भी है कि यह मन अपने स्वभाववंश कभी कभी अपने परम हितैषी इष्ट देव सतगुरु से भी रोष कर बैठता है। यदि ऐसी अवस्था भी आ जाए तो उस हालत में भी शरीर द्वारा परमार्थ संबंधी कार्य नहीं छोड़ने चाहिए। कई बार हम अपने मालिक से भी नाराज हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार इंसान जो है परेशान किसी चीज से होता है, वो जहाँ तक मेरा तो सोचने का यही विषय है, परेशान कहीं होता है, सिस्टम कहीं होता है, खुद ही अपने आप को अपसेट कर लेता है ज्यादा चक्रों में फंसकर। और उसके बाद गुस्सा जो है, जैसे कहते हैं ना लड़ाई किसी से होती है, गुस्सा किसी पे निकल जाता है, तो गुस्सा जो है अपने मालिक पे निकालता है फिर वो अपना। तो भगवान कहता है, मालिक कहते हैं कि जब ऐसी बात हो भी जाए तो कोई बात नहीं, तो मालिक तो उनको कोई बुरा नहीं लगता। उनको पता है कि संसार में ये सब जीव जो हैं ऐसे करते हैं, एक स्वभाव है कि गुस्सा किसी पे निकाल दिया जाता है। तो मालिक तो किसी कोई आपका गलत काम नहीं करते, हम खुद ही अपने आप को इतना उलझा लेते हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ। कई बार जो है मन की गति इतनी तेज हो जाती है कि हम उसको एक बार में 3-3, 4-4 काम को पकड़ लेते हैं लालच में, और एकाग्रता से काम नहीं करते, या तबीयत ठीक नहीं होती, तब जो है उधर से सिर पे कोई 2-4 काम आ जाते हैं, तो इंसान जो है वो जो है हो जाता है, फिर वो भगवान के ऊपर गुस्सा निकालता है। तो इसलिए ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन मालिक ने कहा है इस तरह भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सतगुरु से भी रोष कर बैठता है, और ऐसी अवस्था भी आ जाए तो उस हालत में उस शरीर द्वारा परमार्थ संबंधी कार्य करने नहीं छोड़ने चाहिए। अर्थात दर्शन भी करें, दंडवत वंदना करके मस्तक भी झुकाएं और वचन भी सुने। जब शरीर द्वारा भक्ति तथा सेवक धर्म के नियम बराबर जारी रखेंगे तो एक दिन मन की अवस्था भी अपने अपने ठिकाने पर आ जाएगी, क्योंकि क्रिया कर्मों में यही शक्ति है। जिस प्रकार क्रियामन कर्म प्रधान होते हैं तो मन अपने से आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मन के पीछे शरीर द्वारा भक्ति के नियम भी जिज्ञासु छोड़ बैठे तो उसका मन ताकत पकड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सहायता से जिज्ञासु को भक्ति मार्ग से दूर भी फेंक सकता है। अगर हमने भक्ति की तरफ चल रहे हैं और फिर हम डर के मारे किसी कारण से हमने अपने कदम एक बार पीछे हटा लिए तो मन की जीत हो गई। मन की जीत हो गई तो फिर वो हमेशा ही जीतता रहेगा। आपने एक बार मैदान छोड़ दिया जिंदगी में, किसी चीज का भी, पढ़ाई में भी मन हटा लिया, किसी और चीज में भी हटा लिया, एक बार आपने जो है कोशिश करना छोड़ दिया तो मैं तो इस चीज के बड़े खिलाफ हूं। एक बार आप चल पड़े, अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमने कितने साल बड़ी गहरी राजनीति की है, बहुत उच्च दर्जे की राजनीति की है, मगर जब भक्ति की तरफ अब सब कुछ आने लग गया तो हमने उधर से लूज करने शुरू कर दिया। क्योंकि जो चीज जो है कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना ही पड़ता है। आप दोनों चीजें चाहो, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। अंदर या तो भक्ति रहेगी या फिर ये पॉलिटिक्स रख लो अपने दिमाग में। तो इसलिए जो है कई बार हम इस बातों पे भी मैटर पे बोलते हैं, संसारी मैटरों पे, तो वो इसी चीज का एक रूप है, क्योंकि वो चीज अभी अंदर है लेकिन राजनीति नहीं है, छोड़ दिया। कारण क्या है? अब हमने सोच लिया कि भक्ति में बहुत कुछ है, बहुत प्राप्ति होगी, इसलिए जो है अपना मन को एक तरफ रखिए आप। तो ऐसे ऐसे जहां आपको रुकावट आए थोड़ा इधर उधर मुड़ते रहिए। सड़क देखते हैं आप, जब सीधी सड़क पे कहीं आप जाते हैं, यहाँ से
अनंतपुर ही जाते हैं तो कहीं मोड़ मोड़ काटने पड़ते हैं कहीं, लेकिन जाना तो रूट तो हमारा वो बन गया ना। अब जो है वही मोड़ आते रहेंगे, लेकिन अपना दिमाग में विचार वही रखो कि वही काम करना है। वास्तव में मन जीव के पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्मों के समूह का नतीजा है। संचित कर्मों में कुछ कर्म तो अच्छे होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, अर्थात कुछ कर्म भक्ति के अनुकूल और कुछ भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। यह संचित कर्म जीव के हृदय में समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। कई बार आपका मन उदास हो जाता है, कई बार भक्ति से कटता है, कई बार किसी चीज से कटता है। तो ये मतलब मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था। कभी भी मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं ये बहुत पहले पढ़ चुका हूँ कितनी बार, तो मुझे ये बात समझ आ गई थी कि हमारे जो पिछले कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो थोड़े बहुत हमें आके जरूर तंग करते हैं। जब भक्ति की तरफ चल रहे होते हैं तो आगे विघ्न डालते हैं, मन इधर उधर। उस टाइम हमने मन को संभाल लिया, विचलित होने से बच गए, तो समझो कि थोड़ा आने दीजिए विचार। अपने मन को, अपने सिस्टम को, अपनी दिमाग को एकाग्र रखिए। उनको विचारों को आप आने दो, चलते रहेंगे। अपने दिल को मजबूत रखो आप बस, कि ये तो आप समझ लो कि ये जो आ रहे हैं ये सब टेम्परेरी हैं, चलेगा ये। यह संचित कर्म जीव के हृदय में समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। यदि कोई अनुकूल कार्य आ गया तो उसके प्रभाव से मन के अंदर अच्छे संकल्प उठने लग गए, और यदि उन संचित कर्मों में से किसी प्रतिकूल कर्म की बारी आ गई तो मन बिगड़ गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यह है कि अनुकूल क्रियामन कर्मों में इतनी शक्ति है कि वह होते होते जब ताकत पकड़ जाते हैं तो समस्त संचित कर्मों को दबा देते हैं। अगर अच्छे कर्मों ने बल पकड़ लिया, भक्ति ने आपकी तरफ चल गया, तो फिर ये बुरे कर्म भी जो आपको पता ही लगेंगे कब वो तब जाते हैं। तब फिर मन कभी इधर उधर हिलने नहीं पाता। इस विषय में यह भी संभव है कि यदि सतगुरु की आज्ञा व मौज के साथ प्रेम, प्यार तथा निष्काम भाव से भक्ति के अनुकूल क्रियामन कर्म बराबर जारी करते रहते हैं तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे प्रधान होकर उन अनेक जन्मों के संचित बुरे कर्मों को भी ढेर को जलाकर राख बना देते हैं। जब आपकी भक्ति का जो है प्रताप बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब आपको पिछले जन्म के इधर उधर के जो बुरे कर्म हैं वो सब जलाकर जो है राख हो जाते हैं। जब मालिक आप सत्संग सुनते हैं, डेली आप अपने अच्छे काम करते हैं, क्रियामन कर्म जो है, कभी आप जो है अच्छे कर्म कोई दान पुण्य कराते हैं, हर चीज हर एक काम अच्छाई की तरफ जब चलता है, हर कदम जो मालिक की तरफ चल पड़ता है, हर अच्छा काम, ये भी एक तरीका है कि हर काम को अच्छे तरीके से करना। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह करके हमारी मदर हमें बात बताती थी तीसरी पातशाही जी के टाइम में। तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, बचपन से ही मदर हमारी जो है वो गुरु महाराज जी की तरफ लग गई थी। हमारे जो बाई जी हैं वो आते थे रोहतक में, तो वो घर में सत्संग होता था, तो मदर हमारी उधर जमने लग गई, तो उनको ढोलकी चिमटा बजाना आ गया, उनको उसमें रस आ गया। तो जब आ गया तो उन्होंने कहा, तीसरी पातशाही जी के पास गए तो गुरुमाई मदर कहती है कि मैं गुरुमाई को फरमाया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो गुरुमाई ने कहा कि आप शादी नहीं करोगे तो हमारी रूहें कहाँ से आएंगी? जो रूहें हमारी आनी है, हमारे बच्चों ने आना, वो कैसे आएंगे? तो तब जाके मदर के दिमाग में बात बैठ गई। तो आज हमारा पूरा परिवार, जितने भी हम भाई बहन हैं, सब गुरु महाराज की तरफ लग गए और शुरू से भक्ति मिल गई। तो आफ्टर ऑल हम रुए। तो अब यही बात हमारे साथ हुई, जब हमारे बच्चे हुए तो हमें वो भी जो है उसी तरह संस्कार के आए। तो गुरु महाराज जी के ही परिवार के जो हैं हम लोग जो हैं सभी रुए जो हैं, जो मालिक की ये प्रभु ने जो है हमारे को संसार में भेजा है, तो उन्हीं गुरुमुखों के घर में ऐसी रूहें आती हैं, सब अपना जो है जो नाम जपने वाली होती हैं, तो उनको बचपन से ही नाम मिल जाता है, बचपन से ही पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारे कर्म है ना कि हमने अच्छे कर्म किए, फिर हमने हमारे जो बच्चों के बड़े अच्छे कर्म हैं कि वो हमारे घर में आए और सीधा गुरु महाराज जी ने उनका नाम रखा, सीधा गुरु महाराज जी के चरणों में जाके उनको सब कुछ मिला। तो आज वो वही आरती पूजा सत्संग सब करते हैं, तो नियम मिल के बचपन से ही। तो बताओ उनकी किस्मत है ना।
तो ये संतों का सिद्धांत है। यह मन एक समुद्र के सदृश है। जैसे सतगुरु समुद्र में अनेक लहरें उठती रहती हैं, वैसे मन रूपी समुद्र में अनगिनत संकल्प उठते रहते हैं। इस प्रसंग में तो केवल मन के कुछ ऐसे स्वभावों का वर्णन किया गया है जो परमार्थ में हानिकारक हैं। सिद्धांत यह है कि मन रूह का शत्रु है तथा सदा रूह की हानि से प्रति सोचता रहता है। परमार्थी जीव को इसके चालों से सावधान रहना चाहिए। मन जो है वो तो आपको बुरे मन लोचे बुराइयां, तो इस तरह करके जो है आपको बार बार जो है बुराई की तरफ ले जाएगा। चुगली में बड़ी मजा आएगा, निंदा में बड़ा मजा आएगा, किसी का काम बिगड़ता हुआ होगा तो मन बड़ा खुश होगा क्योंकि पापी मन है। लेकिन जब ये साफ हो जाएगा तो इसको ये दब जाएगा, इसको समझ आ जाएगी, तो फिर ये ऐसी बातें नहीं सोचेगा। इन चालों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन आपको अपनी क्रियामन कर्म जो है, हमारे जो हम जो काम करते हैं सारा दिन, कर्म हमारे जो है जो हम रोज करता है, हम रोज काम जो करते हैं, अगर वो हम सारे अच्छे करते रहें तो ये मन की जितनी भी बातें हैं, बुरी बातें हैं, ये सारी दब जाएंगी और हमारे जो बुरे कर्म है वो दब जाएंगे। कहते हैं लोग अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। वो इस तरह बदल सकते हो। आप जो बुरे कर्म है आपके, वो अच्छे कर्म करने से कट जाएंगे। दान पुण्य कीजिए, जो भी किस तरह के दान पुण्य, कितने तरह के दान पुण्य होते हैं। तो इसी तरह करके जो है आप सभी को जो है अपने सारे कर्मों को सारा दिन एक सोच के चलिए कि अच्छा सोचना, अच्छा करना किसी की, तो आप देखिए कैसे बुरे कर्मों पे आपके जो जल जाएंगे वो राख हो जाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा निखर के आएंगे आप, और उन कर्मों को आपको फिर उसका जो फल मिलेगा कमाल ही होगा। और ऐसा होता भी है और गुरुमुखों के साथ ऐसा होता ही है। हमने तो किस्मत अपनी सब बदल दी है। गुरु घर में आने से जो हमारा हाथ के अंदर बड़े बड़े लोग कहते थे इस घर में हाथ में कुछ नहीं है, तो बड़े सब कुछ खत्म हो गया। कईयों की जन्म पत्रियां, हमारे जैसों की जन्म पत्रियां फेल हो जाती हैं, लिखा कुछ होता है हो कुछ जाता है। तो प्रभु फिर अपने हाथ से जन्म पत्री जो लिखते हैं, जब दोबारा से लिखी जाती है, जब जो सत्संग में जाने वालों की जन्म पत्रियां फिर बनती हैं, जब गुरु घर में सेवा करने से, 5 नियम करने से जो हमें मिले हैं, परमात्मा ने दिए हैं, उनसे फिर जन्म पत्रियां फिर वो नहीं रह जाती। अब कितने बड़े ज्योतिष के पास जाइए, वो एक ही बात कहेगा 60-70% सच बता सकता हूँ। चाहे आपके आज तक मैंने तो 60-70% ही बड़ी मुश्किल बताते हैं, 50 भी ठीक बता दे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि जो है गुरुमुखों के जो जिनका पिछला अपने अपनी सिस्टम है, तो इस तरह करके स्वभावों का सिद्धांत यह कि मन का रूह का शत्रु है तथा सदा रूह की हानि के प्रति सोचता रहता है। परमार्थी जीव को इसकी चालों से सावधान रहना चाहिए और निरंतर सद्गुरु पुरुषों की संगति में आने की आदत डालनी चाहिए, ताकि सत्संग के प्रभाव से मन के अंदर से दुष्कर्मों का नाश होता जाए। ये सत्संग ही हो रहा है, अब हम आप लोग कर रहे हैं जो सत्संग है। तो हम जो है इसी तरह अगर आप रोज सत्संग सुनेंगे तो 1 घंटा समझो हमने सत्संग किया, तो आप सबने सुना, तो हमारा भी भला हो गया, हमारे भी बहुत सारे कर्म कट गए। जो हम 1 घंटा बैठकर कोई ना कोई काम करते हैं ना वेला, तो हम इस काम में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हमने जो है गुरु महाराज जी ने हमें लगाया सत्संग जो है करने में और हमें प्रेरणा दी। हमें कोई अपने आप तो प्रेरणा आई नहीं, अपने आप ही मालिक ने रचना रचा दी। हम तो पहले ऐसे ही सोचते थे कि आज जो है थोड़ा चलो जो है नया नया जब ये ये हुआ बंद हुआ, कोरोना का चक्कर हुआ, तो हमने सोचा कि क्या करें। जब अमृतवाणी हमारी जो हम छापते थे वो छपनी बंद हो गई, तो हमने कहा क्या किया जाए। तो हमें मालिक ने फिर सत्संग करना भी सिखा दिया, ये सारे काम सिखा दिए। तो जिस काम में लग जाओगे, ये तो गुरु महाराज जी की प्रेरणा थी, कोई हमारे को कुछ वो नहीं था कि भाई चलो कुछ नहीं खाली बैठे हैं सत्संग ही कर लो। तो जिस अंदर विचार जैसे आए हमने उस काम को शुरू कर दिया। किसी ने कहा ऊपर बैठते हुए सत्संग कर, तो हम नीचे बैठने लग गए, क्योंकि हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं बिठा दो, जब सत्संग करना कहीं बैठ के कर लेंगे। तो निरंतर सत्पुरुषों की संगति में आने की आदत डालनी चाहिए, ताकि सत्संग के प्रभाव से मन के अंदर से दुष्कर्मों का नाश होता जाए और श्रेष्ठ कर्मों की आदत पड़ती जाए। इसमें गुरुदत्ती तौर पर मन का स्वभाव बदल जाएगा और भजन भक्ति में लीन हो जाएगा, जिसमें आत्म कल्याण का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। इस तरह जो है अनंत सिंह आज आपको अनंत दृष्टांत से सुनाएगा। आनंद दृष्टांत।
दृढ़ निष्ठा। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साध। संत महापुरुष आदि से जीवों के कल्याण हेतु ही अवतार धारण कर इस संसार में आया करते हैं। जिस प्रकार बादल धरा पर पानी बरसाकर सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार ही संत जन भी चाहे उनकी शरण में कितने ही कर्कश प्रकृति वाला अथवा कड़वी वाणी व्यक्ति भी उनके समीप आए, उसे वे अपने पवित्र श्री वचनों द्वारा परम शांति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ऊपर हजारों प्रकार की विपत्तियां सहर्ष ले लेते हैं। ऐसे ही एक ऐतिहासिक दृष्टांत ये भी है। पूर्णा एक सौदागर का लड़का था। उसका कार्य एक देश से सामान लाकर दूसरे देश में बेच आना था। इसके लिए उसके पास अपने कई समुद्री जहाज थे। एक बार वह अपने जहाज पर नौकरों सहित किसी देश में व्यापार के लिए जा रहा था। मार्ग में एक जगह पर उसने पड़ाव डाला। उस महात्मा बुद्ध जी के कुछ शिष्य मिले जो कि संत मत के प्रचारार्थ वहां पर आए हुए थे। उन रूहानी पुरुषों का सत्संग पूर्णा को भी प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव इसके दिल पर बड़ा गहरा पड़ा। व्यापार करने के पश्चात जब वह अपने घर गया तो संतों के सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम भक्ति व प्रभु दर्शन के विचार घर कर चुके थे। वह सीधा ही महात्मा बुद्ध जी के चरणों में उपस्थित हुआ तथा अपने ऐश्वर्यमय जीवन को एक ताक पर रख वैराग्य धारण कर महात्मा बुद्ध की का शरणागत होकर भिक्षुक ही बन गया। उस दिन से उसका कायाकल्प हो गया, जिससे वह और भी अधिक प्रेम भक्ति की प्रतिमा बनकर वह पूर्ण अमली कार्यवाही करके रूहानी प्रचारक जा बना। संत वेश को धारण कर लेने पर उसके हृदय में जीवों के प्रति दया के भाव उमड़ पड़े। उस सन्यासी ने अपने विचार से स्वर्ण परंता नाम के द्वीप के लोगों में अपना आध्यात्मिक उपदेश प्रसारित करना चाहा, परंतु वहां के निवासियों की निम्न नीच दशा से यह भली भांति परिचित न था। वे लोग बुरे आचरण वाले व झगड़ालू प्रकृति के थे। भक्ति भाव तो उस द्वीप से कोसों दूर भाग चुका था। समस्त विश्व में यह द्वीप नास्तिकता व अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध था। उन लोगों के दयनीय दशा को देखकर संत जी के हृदय में करुणा हो आई। एक दिन महात्मा पूर्णा जी घूमते हुए स्वर्ण परंता द्वीप में आए। उन लोगों की गिरी हुई दशा को देख इन्हें करुणा हो आई। अतः उनके जीवन को ऊंचा उठाने के अभिप्राय से इन्होंने गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर विनय की तथा उन लोगों के सुधार का विचार प्रकट किया एवं इस शुभ कार्य के लिए उनसे आज्ञा भी चाही। भगवान बुद्ध ने अपने प्यारे शिष्य पूर्णा जी को फरमाया, बेटा, इस द्वीप के लोग अच्छी प्रकृति के नहीं हैं। वे तुम्हें बहुत कष्ट देंगे व सताएंगे, इसलिए तू वहां पर मत जा। परंतु संत पूर्णा जी के दिल में तो उन लोगों की बुराई का विचार न था। वे समझ गए कि गुरुदेव मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की, भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से व आपकी कृपा द्वारा मिली हुई अध्यात्म विद्या, शांति और सहनशीलता के द्वारा उन लोगों की उदारता पर विजय पा लूंगा। भगवान बुद्ध ने पुनः कहा, पूर्णा, वे लोग बड़े क्रोधी हैं, तेरे साथ कठोरता व ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार करेंगे, तुझे अकारण कष्ट पहुंचाएंगे, वे बड़े दुर्जन हैं। तब तू क्या करेगा? पूर्णा जी ने करबद्ध विनय की, गुरुदेव, यदि वे लोग मुझको बुरा कहेंगे या मुझ पर क्रोध करेंगे तो मैं यही सोचूंगा, मुझे मार तो नहीं देंगे ना। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, यदि वे तुझको मारे या पत्थरों से प्रहार करें तब तू कैसे व्यवहार करेगा? उत्तर में पूर्णा जी ने विनय की, महाराज, तब मैं यही सोचूंगा कि वे लोग फिर भी अच्छे हैं, मुझ पर झगड़ों या से हमला तो नहीं करेंगे ना। भगवान बुद्ध बोले, अच्छा, यदि वे तुझे मौत के घाट उतारने का उद्यत हो जाएं, तब तू जी ने प्रत्युत्तर में नम्र निवेदन किया, भगवान, तब मैं हृदय में यही विचार करूंगा कि यह लोग सज्जन हैं कि किसी प्रकार का कष्ट दिए हैं। प्रिय शिष्य के अदम्य उत्साह और सहनशीलता को देखकर और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, शाबाश, तुझ में सहन शक्ति, धैर्य और साहस के गुण चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब हमारी आज्ञा है कि तू रूहानी प्रचार के लिए स्वर्ण परंता द्वीप में जाकर वहां के निवासियों की भक्ति का ज्योतिमय पथ दर्शा।
गुरुदेव की आज्ञा पाकर संत पूर्णादास जी स्वर्णपरंता द्वीप में गए और रूहानी प्रचार आरंभ कर दिया। अपनी दुष्प्रकृति के अनुसार वहां के निवासियों ने संत पूर्णा जी को कई प्रकार के कष्ट पहुंचाए एवं दोष भी लगाए। चूंकि पूर्णा जी अगाध शांति के भंडार तथा विशाल हृदय रखने वाले सहिष्णु पुरुष थे, अतः उन लोगों के दुर्व्यवहार को सहन करते गए। धीरे धीरे पूर्णा जी के आदर्श में जीवन का उन लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके पाषाण हृदय मोम सदृश कोमल हो गए। वे सब संत जी की शरणों में आ गए। उनके सत्संग के प्रभाव से उन सब का जीवन भक्ति में बनकर जगत में जीता जागता एक नमूना बन गया। पूर्णा जी की इस सफलता पर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनन्य सेवक को मंगलमय आशीर्वादों से कृतार्थ कर दिया। इस कथा से स्पष्ट है कि संतों के सत्संग का उपदेश से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। संत सत्पुरुषों को आचरण में जीवन कितना प्रभावशाली होता है। वे स्वयं नाना प्रकार के कष्ट उठाकर जीव की भलाई के लिए उसे सन्मार्ग दर्शाते हैं तथा प्रेम भक्ति की अमृत धारा उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जलती हुई ज्वाला को शांत करके उनके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपने गुरुदेव तृतीय पातशाही जी के प्रवचनों का जो रूहानी खजाना है उसको हम आज आपको रोज का एक सत्संग सुनाएंगे। तीसरी पातशाही जी के आत्मिक दर्पण। मनुष्य संसार में रहते हुए भी साधारण तौर पर इस बात से अनजान रहता है कि वह क्या है और उसका संसार में आना किस कारण से हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ही दुनिया में यही है कि हम क्यों आए संसार में। तो उसका उत्तर जो है स्पष्ट सुन लीजिए। ये अमर वाणी है। संतों की जो वाणियां होती हैं इसको हमेशा कृष्ण जी ने भी यही कहा, रामचंद्र जी ने भी यही कहा, कबीरदास जी ने भी यही कहा, गुरु नानक देव जी ने यही कहा। तो ये अमर वाणियां जो होती हैं ये कभी जो है चेंज नहीं होती। तथा ये अनमोल शरीर उन्हें क्यों मिला अथवा जिस कार्य विशेष के लिए उनका संसार में आना हुआ वह कार्य इस जीवन में हो भी रहा या नहीं। यह मनुष्य शरीर अति उत्तम सिद्धेही है। एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका मूल्य रत्नों और मणियों से भी अधिक है, परंतु मनुष्य अपने इस शरीर का और अपने समय का मूल्य स्वयं नहीं जानता। माया और शरीर के सेवन में तथा सर्व स्वार्थ परता में लगकर यह मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल चुका है। इसलिए सब समय शरीर और इंद्रियों के सेवन में ही व्यतीत हो रहा है और यह इस शरीर संबंधी व्यवहार में इस कदर अपने आप को विलीन कर चुका है, इससे और अधिक कुछ भी उसके ध्यान में नहीं रहता। हम लोग अपने शरीर को जिस काम के लिए मिला है वो ना करके अपने शरीर का सारा दिन भरण पोषण और जो है इसकी सुंदरता में ही लगे रहते हैं। मनुष्य जीवन के समस्त पुरुषार्थ और दौड़ धूप पर एक दृष्टि डाली जाए तो जो कुछ उनका दिन रात कार्यक्रम वह सब क्या है। शरीर के सुख, शरीर के आराम, शरीर के सेवन में दिन रात उलझा हुआ है। यदि कुटुंब परिवार का मोह है तो वह भी शरीर का ही है, नाता होने से है। धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी शरीर ही के सेतु है। और इसके अतिरिक्त जो भी उद्दान और उद्यम जो है पुरुषार्थ इस मनुष्य के द्वारा होता है या हो रहा है वह सब शरीर के निमित्त ही है। तो क्या मनुष्य संसार में यही कुछ करने के लिए आया है? क्या जीवन का लक्ष्य और ध्येय केवल शरीर का ही सेवन मात्र है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान लो कि इच्छानुसार शरीर के भोग मिल जाएं, धन पदार्थ कुटुंब परिवार का सुख भी प्राप्त हो जाए और शरीर की मान बढ़ाई व प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाए, परंतु अंत में इन सबका परिणाम क्या होगा? यही कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जीवन की समस्त कार्रवाई भी मिट्टी मिल जाएगी। तो फिर मनुष्य की विशेषता क्या हुई? शरीर के भोग तथा शारीरिक जरूरतें तो अन्य योनियों में भी पूरी कर रहे हैं। यह कौन सी बड़ी बात है? अर्थात अन्य योनियों को भी जब भूख प्यास सताती है तो वो भी दौड़ धूप करके किसी न किसी प्रकार अपनी भूख प्यास की तृप्ति का साधन प्राप्त कर ही लेते हैं। यदि मनुष्य भी उसी प्रकार
शरीर और इंद्रियों के सेवनार्थ ही दौड़ धूप कर रहा है, तो इसका जीवन भी अन्य योनियों को ही समान हुआ। अगर हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो पशु पक्षी कर रहे हैं, वो भी रोटी खाते हैं, सोते हैं, भोगते हैं, सब कुछ वही काम होता है, तो इंसान का भी यही है, तो फिर क्या फायदा हुआ? यदि कोई लाखों की जायदाद भी बना लेवे और अनेकों संबंधी भी मिल जावे, तब भी क्या हुआ? इससे पहले भी तो अनेकों जन्मों में यह जीव इस प्रकार के अनेकों सगे संबंधियों को छोड़कर आया है। अगर पिछले मनुष्य जन्म में आया है तो वहां भी तो कईयों सगे संबंधियों को, अपनी पूंजी, अपना जो है धन कमाया हुआ भी छोड़ के आया है। ऐसे पदार्थ और ऐसे संबंध तो अनेकों बार मिलकर बिछुड़ गए। कितने बार जन्म हुए और कितनी बार ऐसे संबंधी मिले रेलगाड़ी की तरह, और कितनी बार सब कुछ छोड़ के आए। इस जन्म के में भी उनकी प्राप्ति करके मनुष्य ने कौन सा बड़ा काम कर लिया। सैजो भाई जी का वचन है, बार बार नाते मिले 184 माही, सैजो सतगुरु ना मिले पकड़ने का से भाई। सोचना चाहिए कि मनुष्य वास्तव में क्या है और क्या बन बैठा है। क्या इसकी औरतों से खबर तक नहीं, यह तो वास्तव में कुल मालिक का अंश है, और इसी मनुष्य जन्म शरीर के द्वारा ही उसे कुल मालिक से मिलकर मालिक का स्वरूप बन सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। परंतु यह शरीर तो स्वयं को शरीर मानता है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है। यदि मनुष्य अपने को शरीर समझता है और मानता है, तब तो मिट्टी की ही परख और समझ रखता है। संत सदगुरु के इस भूले हुए जीव को चिताते हैं और जगाते हैं। वे बताते हैं कि तू तो स्वयं इस सब प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के सुखों का भंडार है। खेद है कि सुखों का भंडार होकर भी तू क्यों दिन रात दुख और कल्पना में व्यतीत कर रहा है। तू क्यों नहीं अपने वास्तविक स्वरूप की परख करता है और अपने आप को पहचानता है। तू जो कि पाक साफ रूह है, अपने आप को देख और समझ। परंतु यह मनुष्य शरीर के झंझट में इस कदर उलझ चुका है कि इसे रूह का ध्यान तक नहीं आता, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है। इतनी बड़ी बात मालिक कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा के अंशी हैं। कितनी जगमग ज्योति है हमारी, और हम उसमें ना पढ़कर अपनी उसको सबको भूल गए हैं कि हम किस काम आए थे और किस काम हम जो है पड़ गए हैं। कितना वो स्पष्ट शब्दों में गुरुमात जी कह रहे हैं कि हम इस तरह से कितने शरीर छोड़कर आए हैं, कितनी जगह पैदा हुए, कितनी जगह धन दौलत सब कुछ छोड़कर आ गए। आज कितने जन्मों के बाद, कितने जन्मों के संग्रह के बाद हमारे को जो है पूर्ण सदगुरु मिले हैं, और फिर भी हम जो है अपने मालिक के साथ नहीं मिल रहे। परंतु यह शरीर के झंझट में इस कदम उजड़ चुका है कि वैसे रूह का ध्यान तक नहीं आता, जो कि इस वास्तविक स्वरूप है। जिस प्रकार अपने ही नेत्रों से अपना मुख किसी को दिखाई नहीं दे सकता। यदि अपना मुख देखना है तो दर्पण या उसको शीशे में देखना पड़ेगा। अगर अपना मुख अच्छी तरह देखना है, आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अपनी आत्मा का निज स्वरूप देखने के लिए आत्मिक दर्पण की आवश्यकता होती है। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह जो है उसी प्रकार आत्मा का निज स्वरूप देखने के लिए आत्मिक दर्पण की आवश्यकता होती है। और यदि तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे मुख पर दाग और धब्बे हैं, तुम स्वयं तो अपने मुख के दाग और धब्बे नहीं देख सकते, तब तुम तत्काल दर्पण की खोज करोगे या निश्चय करने के लिए कि क्या वास्तव में मेरे मुख पर दाग और धब्बे हैं या नहीं। और यदि है तो जब तक तुम उन्हें दूर ना कर लोगे, तुम्हें चैन आराम नहीं आएगा। तरह तरह के लेप लगाओगे, क्योंकि तुम्हें सदैव यह ध्यान बना रहेगा कि यदि मेरे चेहरे से दाग और धब्बे दूर ना हुए तो प्रतिष्ठित पुरुषों की सभा में बैठने योग्य नहीं रहूंगा। तब तुम अपनी चिंता में पड़ जाते हो और कितना शीघ्र ही उनके दूर करने के उपाय में लग जाते हो। परंतु कब? जबकि पहले तुम्हें दर्पण में अपना मुख देख लेने से दाग और धब्बे होने का निश्चय हो जाता है। जब आप दर्पण में देखकर अपना सब कुछ जो है आपको पता लग जाता है कि मेरे दाग धब्बे हैं, फिर आप उसको दूर करने के लिए जो है प्रयत्न करना शुरू कर देते हो। इसी प्रकार ही तुम जो कि वास्तव में आत्मा या रूह हो, तुम्हारी रूह पर
माया की मलिनता के अनेकों दाग और धब्बे पड़ चुके हैं जो कि तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं देते। इसलिए आत्मिक दर्पण में ही अपने स्वरूप को देखो। आत्मिक दर्पण क्या है? संत साहब सदगुरु का सत्संग। जब आप सत्संग में जाओगे और जो सत्संग की बातें होंगी उसके साथ अपने आप को मैच करोगे कि जो बातें ये बता रहे हैं सत्संग में, क्या हमारे अंदर ऐसा है? नहीं है तो समझो कि दाग और धब्बे हैं। सत्संग, उनका वचन और उसका ध्यान। आत्मिक दर्पण क्या है? संत सतगुरु का सत्संग और उसका वचन और उसका ध्यान। उनके सत्संग और उनके ध्यान में ही तुमको रूह की मलिनता का ज्ञान होगा। यहीं से उसके दूर करने का उपाय भी हाथ में आएगा। वहीं आपको वो भी बताया जाएगा कि इसको कैसे आपने दूर करना है। दोहा, साध संग के चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगन में ठोर। सहजो भाई जी ने ये लिखा है। संत सतगुरु के सत्संग में आकर तुम प्रकाश में आ जाते हो। तुम्हें अपनी आत्मा का निज स्वरूप स्पष्ट देखने को मिलता है और तभी तुम अपने आप को जान सकते हो। अब जो उस आत्मा का पर मलिनता के दाग और धब्बे पड़ गए हैं, सो इनके दूर करने का उपाय भी सोचना चाहिए। यदि इन दाग धब्बों को साफ करने का उपाय है तो वह केवल एक ही है। संत सतगुरु के वचन और ध्यान में अपना स्वरूप देखो। संत सतगुरु तुम्हारे लिए आत्मिक दर्पण के सदृश हैं। उनके स्वरूप को पहचानो कि वह तुम्हारी आत्मा के निज स्वरूप है। दोया, अलग पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इनकी ही में लख ले। और यदि आत्म अनुभव और आत्म कल्याण की इच्छा है तो संत सतगुरु के स्वरूप से प्रीति और प्रतीति करो। यही एकमात्र साधन है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सत्संग भी रोज सुने, फिर उसमें जो उपाय हैं उसको भी करना चाहिए, और वो है नाम का। जो हमारे गुरु महाराज जी ने 5 नियम हमारे बनाए हैं। जैसे आप सत्संग में आप जाते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग सुन के आते हैं, उसके बाद जैसे हमारे को होमवर्क मिलता है घर में करने का, तो हमें भी उसी तरह घर में होमवर्क ये करना चाहिए कि हमें सत्संग को दोबारा अपने अंदर जो है रिपीट करना चाहिए। और जब रिपीट करोगे तो आपको जो है जो सुना है उसको याद रखने की कोशिश करो। मैं भी ऐसा करता हूँ, तभी जो है आज मुझे थोड़ा सा समझ आती है, क्योंकि हम उसको अंदर नहीं लगाएंगे, अपने दिल में नहीं ठान लेंगे कि मुझे ऐसा बनना है जो ये लिखा है। जब आप मालिक ने स्पष्ट कह दिया कि आप हमारे अंशी हो, इसी तरह बनना है, तो वो फिर आप तभी बन पाओगे जब हम उनको पूरी तरह फॉलो करेंगे। अपने आत्मा पे जो मैल है, जो धब्बे हैं, उनको हटाएंगे। फिर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगी, छल कपट खत्म हो जाएगा। फिर आप एकदम ऐसे लगोगे, बड़ा हल्का अपना पे आपको फील करोगे। आपका वेट जो होगा 80 किलो, आपको लगेगा मेरा वेट ही नहीं है। वेटलेस हो जाओगे आप, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर, आपके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। जब मालिक ने एक बार स्पष्ट कह दिया है, अगर आप अपने मालिक के ग्रंथों पर विश्वास करते हो, इनके उनके लिखे हुए ये गुरु महाराज जी के तीसरी पातशाही जी के वचन हैं, और अगर आप मानते हैं तो आपको इस चीजों पर गौर करना चाहिए। धीरे धीरे अपने मन की मैल को, आज हम भी 50 साल 60 साल के अंदर आकर अपने आप को बचपन से शुरू हुए, और किस तरह से हमने अपने आप को थोड़ा थोड़ा करते करते ढालते आज हमने ये भी नहीं सोचा कि संसार क्या सोचेगा। हम क्या, संसार तो हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे थे कुछ और तरह की, और हम घुस गए कहीं और। तो ये मालिक का ही दर्पण ही था जिसके अंदर अपने देख लिया हमने कि हमारे ऊपर दाग कितने लगे हुए हैं, और हमें इनको दागों को छूटा, अगर नहीं छूटा तो जो मैं सोच रहा हूँ अपने आप ही कि भाई हमें भी इन दागों से, मैं भी ये चाहता हूँ कि बड़ी हल्का फुल्का इस दुनिया से जाऊं। एक बचपन में सपना देखता था मैं अपने आप को, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ आपको। शायद उस टाइम में स्कूल में पढ़ता था, शायद पहली या दूसरी तीसरी पढ़ता होऊंगा, जब मैं सोचता था, जब मैंने अनंतपुर में देखा संतों को जो है उनको कैसे ढोलकी चिमटा के साथ और उनको ऐसे बिठा के ले जाते हैं बग्गी में, जब उनकी जो जब निकलता है उनकी समाधि के लिए हम ले जाते हैं,
तो किस तरह से ले जाते हैं। तो तब मैंने ये सपना देखा था कि मुझे जो है ये बड़ा अच्छा लगता है, कैसे बंदा नाश्ता कूदता ही जाए। मुझे ये रोने पीटने वाला काम पसंद नहीं है कि बंदा मर गया तो रोना पीटना शुरू कर दो जी, कि मर गए तो दुनिया मर रही है। भाई मरना तो सबने है, किसी ने आगे जाना, किसी ने पीछे जाना। मुझे बचपन से इस चीज़ का गम नहीं लगता था कोई मरता था तो। मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे हल्का सा फीलिंग होती थी। फिर मुझे तो एक चीज़ की समझ आ चुकी थी बचपन से ही कि जो आया अब मैं आज अपनी एल्बम खोल के बैठ जाऊं शादी की तो कितनी दुनिया उसमें से चली गई है। मैं हर बार अपनी फोटो लेकर उस एल्बम को देखता हूँ, धीरे 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 सारे जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं सारे। आप निकालिए ना अपनी शादी की एल्बम, देखिए कि आपकी शादी के अंदर कितने लोग थे, अब उसमें कितने रह गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें लगेगा कि आपको के तो 90% लोग चले गए। तो सब आया है सो जाएगा, लेकिन जाने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। आदमी हंसता कूदता जाए, ढोल की चिमटे के साथ जाए। चाहे वो देखता नहीं है लेकिन वो देखता है, उसका सूक्ष्म शरीर सब कुछ देखता है, उसको सब नजर आता है। भगवान ने ऐसा नहीं रखा हुआ। 3 शरीर होते हैं, जब एक तो स्थूल शरीर है जब हम जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होगा, उसके बाद एक कारण शरीर होगा। एक दिन मैं निकाल के वो आपको परमहंस जी का बताया हुआ जो है वो सारा पढ़ के सुनाऊंगा। थोड़ी वो भाषा दूसरी है उसको जो है थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा कि कैसे परमहंस जी ने एक चीज को स्पष्ट किया है कि हमारे शरीर 3 होते हैं और कैसे वो शरीर भी भोगते हैं, सब कुछ देखते हैं, जाते हुए भी देखते, आते हुए भी देखते हैं। इसीलिए 13 दिन का सिस्टम बनाया था कि क्रिया 13 दिन में करते थे। हमारे पुराने नियम, हमने तो अपने सारे नियम ही खराब कर दिए। कोई रात को जागने के नियम ही नहीं थे, रात को तो सोने के नियम थे। हमने अपने आप को इतना गंदा सिस्टम बना दिया। जिनको रात को जागने के नियम थे वो दूसरे कंट्री में थे। हिंदुस्तान में तो जो नियम है, जहाँ सिस्टम है, वो तो जितना है, हमने अपने आप को इतना ज़्यादा सिस्टम बना दिया। एक टाइम में जब हम अपने हरियाणा में जब अपने वहाँ जाते थे ननिहाल वगैरह में, तो लोग खाना खूना खा के 7 बजे सो जाते थे और कितना मज़ा आता था। सवेरे 3, 4, 5 बजे उठ जाना और 5 बजे उठ के पार्क में जाना, खेतों में जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वो आजकल के बच्चों को क्या पता है? कुछ नहीं पता। वो तो एटमॉस्फेयर का भी नहीं पता उनको, क्योंकि एसी में सोना है। उनको ये भी नहीं पता होता कि बाहर ठंडी हवा चल रही है या बाहर गर्मी है या क्या चल रहा है, कोई फीलिंग नहीं होती। कोई सूरज की रोशनी हम सोए रहते थे, इतनी गहरी नींद होती थी। जब छत पर सोते थे तो सूरज की रोशनी भी आ जाती थी, तब भी सोए रहते थे। ठंडी ठंडी साथ में हवा चलती थी। तो पुराने लोग याद करें उस बात को कि ठंडी ठंडी साथ में हवा भी चलती थी और साथ में सूरज निकल आता था। कई बार लेट सोते रहते थे तो उस टाइम जो है अपना कितना आनंद आता था। तो इस तरह करके रात को तारे भी देखते थे। हमारी नानी हमें बताती थी ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है। हम उनके दर्शन करते थे और एक मंत्र पढ़ते थे साथ में। ध्रुव तारा को हाथ जोड़ते थे और बताते थे, और उसमें बताते थे, कहते थे, मंत्र का जाप करते थे। ध्रुव गोपाला सच्ची कमाई वाला, हथ कर मंडल गल मोतियन दी माला, जो तेरा सिमरन करे सदा रहे सुखियाला। ऐसे पहले ऐसे जो मंत्र जो है पुराने बुजुर्ग हमें समझाते थे। हम जो ऐसे मंत्र थे उन लोगों के पास, आज भी हमारे पास वो मंत्र मुझे याद हैं। और कईयों को मैंने सुनाए तो बड़े बड़े ज्योतिष उस मंत्र को लेने आते थे। कोई भी आदमी, हमारे को ऐसे मंत्र थे कि कोई जैसे घर से बाहर निकलता था तो वो जो है जिनको छोड़ने जाने वाला जो परिवार को बस में चढ़ाने गया या रेलगाड़ी में चढ़ाने गया है तो वो मंत्र पढ़ते थे। हरनी भलों के हर भले, सुंदर भले के श्याम, अर्जुन चिंता मत कर तेरी लाज रखे सिया राम। तो उसमें जो बंदा जो है बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर जाता था। भगवान के ऊपर चिंता आंख बंद करके जो है भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता था। और ये एक मंत्र है, ये बहुत बड़ा, जिससे क्या है, किसी को आप छोड़ने जाओ, रेल पे चढ़ाने जाओ, तो ये मंत्र को आप जाप करके उसको छोड़ोगे तो उसको विपदा नहीं आएगी, ठीक ठाक वो अपने घर पहुंचेगा। तो इस तरह करके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कितने मंत्र थे, जिससे क्या होता है कि उन मंत्रों से ही बीमारियां ठीक हो जाती थी, उन मंत्रों से ही सब कुछ हो जाता था।
हमने ऐसे मंत्र लिया, परमहंस जी से लिया, कि जिसमें हम एक धागा बनाएं और उस धागे को कुछ बनाते हैं जो उसमें जो है कैसी मर्जी बीमारी हो आ ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, हमने उस काम को छोड़ दिया, क्योंकि कुदरत अपने काम करे, मालिक का तो काम है ये हमें ये देन देनी। या मालिक के दरबार में तो हर चीज मिलती है, क्या नहीं मिलता? परमहंसों के दरबार में क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। लेकिन जो है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को ठीक करने वाले? तो हमने उसका थोड़े दिन वैसे ही किया, अपने शो किया, बनाया, देखा, एक्सपेरिमेंट की, जिसको धागे दिए वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। तो मालिक की कितनी शक्तियां हैं, उनके पास कितने सिस्टम हैं। लेकिन नहीं, हमारे मन में आया कि ये हमें अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, इस काम को नहीं करना चाहिए। हमने कुछ दिन थोड़े बहुत धागे कई लोगों को दिया बनाकर, बड़े खुश हो गए, जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का एक पेशेंट आया हमारे पास। लेकिन नहीं, हमें घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, हमने बंद कर दिया। तो ये सिस्टम जो है कुदरत, जब आप भगवान के रास्ते पर चलते हो तो आपको बड़ी सारी चीजें मिलेगी, आपको इतना कुछ मिलेगा, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम मालिक का नाम जपते हैं, सिस्टम होता है, तो नेचर ये थोड़ा कि आपको गिफ्ट नहीं देती, बहुत कुछ देती है आपको। तो उस गिफ्ट को आपको संभाल के रखना है। आप गुरु प्रभु के दरबार में जाते हैं, गुरु महाराज जी कुछ भी दें आपको, कुछ भी। हम पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, तो कुछ भी गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से दें, उसकी बहुत केयर करनी चाहिए। जब आप दरबार में मत्था टेकने जाते हैं, कुछ भी गुरु महाराज जी आपको दें, जब आप कुछ लेते हैं, पेन देते हैं, कभी कुछ देते हैं, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं, जब भी कुछ, उसकी संभाल बहुत करनी चाहिए। आज हम याद होते हैं कि हमने एक मकान बनाया, तो गुरु महाराज जी के पास गए, तो उन्होंने हमें कुछ दिया। बाद में हमने उनको नहीं ध्यान रखा, लेकिन बाद में मैंने उस चीज़ों को फिर ढूंढ कर कलेक्ट किया, फिर कलेक्शन की कि ओहो ये तो मालिक के दिए हुए थे और हमने इनकी कोई कदर नहीं जानी। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे नहीं मिलती। प्रभु तो उस टाइम क्या सोच कर देते हैं। जब आपको मैंने कहानी सुनाई थी, एक बात बताई थी कि परमहंस जी जब पंचम पातशाही जी के पास में दर्शन करने गया, तो उस टाइम गुरु महाराज जी प्रसाद देते थे अपने कर कमलों से, मुझे भी दे दिया। तो हमारे यहाँ कुत्ता मर रहा था गली के बाहर, तो मुझे उसको लगा कि ये मर रहा है, तो मैंने वैसे ही उसको बिस्कुट गुरु महाराज जी के जो प्रसाद दिया हुआ था कर कमलों द्वारा, उसके पास रख दिए 2-3 बिस्कुट, तो खाए उसने। प्रभु में की शक्ति बता रहा हूँ कि मालिक जो जब उस प्रसाद को कर कमलों से देते हैं तो उसके अंदर कितनी शक्ति होती है। तो उसके बाद वो कुत्ता जो है, मैंने देखा तो शाम को आया, कुत्ता बिस्कुट खा चुका है और वो ठीक ठाक नहीं, तो उसकी अंतिम सांसें थी, वो ठीक होने लग गया। बाद में देखा तो मैंने कि वो कुत्ता तो धीरे धीरे ठीक हो गया, और वो ठीक, उसने जो प्रसाद खाया वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। और वो कितने लंबे टाइम तक सबको दिखाता था, मैं देखो ये बच्चों को देखो जिसने प्रसाद खाया कितना हट्टा कट्टा हो गया। फिर तो वो ऐसे ही तगड़ा हो गया, और कितने सालों बाद उसने शरीर छोड़ा। फिर कितनी शक्ति होती है हमारे जो मालिक हमें प्रसाद देते हैं, और हम उसको उठा के खाते भी नहीं है, इधर उधर कर देते हैं, मिसयूज कई बार ध्यान नहीं देते और सोचते हैं ऐसे ही बस दिया। नहीं, मालिक तो बड़ा कुछ सोच के देते हैं आशीर्वाद के रूप में, हम ही उसकी कदर नहीं समझते। हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए। ये जो है आपको मैं बताऊं, गुरु महाराज जी जो है संत नगर में, ये मैंने इस पुस्तक को गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से मुझे दी थी, भक्ति रत्न। ये मैंने उस टाइम ही इसके पेन से लिखा था, श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों द्वारा श्री संत नगर में 17/3/98 को बांटी गई। तो गुरु महाराज जी एक बार स्टॉल पे आए थे, बुक स्टॉल पर, जो हम संत नगर में। तो तब गुरु महाराज जी ने मुझे ये, आज मैं आपको ये पढ़कर जो आपको मन का सुनाया है, मन का स्वभाव, कल आपको सुनाऊंगा मार्गदर्शन। और एक एक हीरा है, एक एक मोती है दिमाग में बिठाने लायक। किसी चीजों की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक मोती है, अगर आप ये पढ़ते हैं आपके मन में उतर जाए तो। इसलिए मैं, आज टाइम ज्यादा हो गया है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। जो है कल आपको तीसरी पातशाही जी के दूसरे पद वचन हम सुनाएंगे।
जो है कर्म फल। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री